अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ है, एक पब्लिक फंडेड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। इसे मिलिट्री साइंस, पब्लिक पॉलिसी, जियो स्ट्रेटजी, लीडरशिप, पीस स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी के रिसर्च के तौर पर मुख्तस किया गया। एनडीयू की हिस्ट्री 1963 से स्टार्ट होती है, जब कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में आर्मी वार को शुरू किया गया। 1971 में रावलपिंडी में नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। ये कॉलेज 1995 में इस्लामाबाद की मौजूदा लोकेशन में शिफ्ट हुआ। 2007 में इसे यूनिवर्सिटी के दर्जे पे फाइज किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल जहांगीर करामत और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी समेत मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दो फैकल्टी हैं। फैकल्टी ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़, जो कि मिलिट्री स्टडीज़ और सीनियर सर्विसेज ऑफिसर्स को कैटर करती है, और दूसरा फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। इस तरह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सिविल मिलिट्री कल्चर के अंडर काम करती है। एनडीयू की कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ में साल में 2 बार एडमिशन ओपन किए जाते हैं। फॉल एडमिशन मई में और स्प्रिंग एडमिशन नवंबर में ओपन होते हैं। इसमें जो है वो अगर अवेटिंग स्टूडेंट्स, रिजल्ट अवेटिंग, जिन्होंने अभी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उसको होप सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं जिनमें अभी एडमिशन ओपन हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पीएचडी प्रोग्राम्स। पीएचडी प्रोग्राम्स हमारे पास इवनिंग प्रोग्राम्स है, ये इवनिंग में करवाएंगे। इसमें गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी है, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ है। उसके बाद एमफिल प्रोग्राम्स हैं, ये भी इवनिंग में करवाएंगे। इसमें है गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद अथेंटिसिटी एंड नेशनलिज्म। उसके बाद हमारे पास बीएस प्रोग्राम्स हैं, ये मॉर्निंग प्रोग्राम्स में अभी करवाएंगे। अगर इनको ज़रूरत पड़ी कि सब्जेक्ट टू सफिशेंट नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो इनको दोबारा इवनिंग प्रोग्राम्स में भी ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। उसके बाद इसकी बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक छोटी सी नज़र डालें तो इसका जो एनडीयू गेट है ये लाजमी है एमफिल और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए, ये खुद कंडक्ट करेगी। उसके बाद यूएसए टेस्ट जो होगा वो एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल जो है वो कंडक्ट करती है, जिसमें आपको 50% मार्क्स जो है वो लाजमी होने चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए। अदरवाइज़ आपको इसका टेस्ट देना होगा एनडीयू का, जिसमें आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। तो उसके बाद आगे हम इसके चलते हैं जी। इसके होप सर्टिफिकेट का आपको बताता चलूँ, ये होप सर्टिफिकेट है, इसका सैंपल उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह का होप सर्टिफिकेट होता है, ये आपने सबमिट करवाना होगा अगर आपने अभी सेकंड ईयर का जो है वो रिज़ल्ट आपने एग्ज़ाम देना है और फर्स्ट ईयर की बेस पे आपने अप्लाई करना है। तो उसके बाद दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। अगर हम मेन वेबसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन्स के ऊपर आपको बहुत कुछ करंट एडमिशन्स, एकेडमिक सेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, मेरिट डिटर्मिनेशन, फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद अब हम इसके बात कर लेते हैं जी। इसके जो हमने एडमिशन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सैम्पल पेपर्स वगैरह, अगर आपने सैम्पल्स बैचलर्स के लिए देना है तो इनके अपने जो टेस्ट होते हैं वो सारे इन्होंने इधर दिखाए हुए हैं। एंट्री टेस्ट एमफिल के लिए, उसके बाद एमफिल प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, आईआर आगे उन्होंने प्रोग्राम्स भी मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने पीएचडी के लिए भी बताए गए हैं। उसके बाद अब हम आगे इसके बात कर लेते हैं जी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर हम इसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई बैचलर प्रोग्राम्स की बात करें तो उसकी 10 जुलाई 2022 है। इसमें पहले एडमिशन ओपन हुए थे लेकिन अभी उन्होंने रिवाइज्ड एडमिशन कर दिए हैं, तो इसकी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो 10 जुलाई 2022 है। उसके बाद इसका जो बीएस का एंट्री टेस्ट होगा ये हमारा 19 जुलाई 2022 को होगा। उसके बाद इसका बीएस का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 21 से 22 जुलाई 2022 को होगा। उसके बाद डिस्प्ले इनकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो 27 जुलाई 2022 को होगी। उसके बाद अगर हम एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 22 जून 2022 है। एमफिल का जो गेट होगा वो 27 जून 2022 को होगा, और इसका जो एमफिल का जो गेट होगा वो 4 जुलाई 2022 को होगा, एंट्री टेस्ट वगैरह। उसके बाद अगर इसका जो गेट टेस्ट है वो पास कैंडिडेट्स ओनली उनका एंट्री टेस्ट होगा। उसके बाद एमफिल इंटरव्यू इनका जो होगा वो 4-5 जुलाई 2022 को होगा, और इसकी डिस्प्ले जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 27 जुलाई 2022 को लगेगी।
उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 22 जून 2022 है, और इसका जो गेट होगा फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए वो होगा 14 जुलाई 2022 को होगा। उसके बाद पीएचडी एंट्री टेस्ट इनका जो अपना होगा, गेट पास ओनली जो पास करेंगे, उसके बाद इसका जो एंट्री टेस्ट होगा वो 14 जुलाई 2022 को होगा। उसके बाद जी इसकी अगर हम बात करें पीएचडी रिसर्च और प्रपोजल्स की, वो 25, 26, 27 जुलाई 2022 को मंडे से वेडनेसडे तक होंगे। उसके बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट लगेंगी वो जो है लगेंगी वो 10 अगस्त 2022 को लगेंगी। अब हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी बैचलर की बात करें तो इसमें आप फर्स्ट ईयर्स पार्ट 1 अगर आपने आपके मार्क्स आ गए और अगर आपने अभी जो है वो सेकंड ईयर के रिजल्ट अप्लाई करना है तो आप इसमें जो है वो एज ए इसमें होप सर्टिफिकेट सबमिट करवाए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो रिजल्ट का, तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है इसका टेस्ट लाजमी है, इंटरव्यू भी इसका लाजमी होगा। उसके बाद एमफिल और एमएस प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें एमएससी या आपका बीएस 4 ईयर्स मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी एचईसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, और आपका सेकंड डिवीजन होनी चाहिए एनुअल सिस्टम में, और अगर आपने जो है वो सेमेस्टर सिस्टम किया तो आपका 2.5 सीजीपीए होना चाहिए। उसके बाद इनका जो एनडीयू का टेस्ट होगा गैट जनरल वो भी होगा, या वैलिड रिजल्ट ऑफ एनटीएस या गैट जनरल सोशल साइंसेज के लिए होगा। उसके बाद इनका इंटरव्यू भी लाजमी है, और इसका जो है वो आगे उन्होंने जो है एंट्री टेस्ट वो भी लाजमी है। उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो पीएचडी में अगर आपकी एमफिल और एमएस इक्विवेलेंट आपकी 17 या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए एचईसी रिकॉग्नाइज से, और अगर आपने एनुअल सिस्टम किया तो आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया है सेमेस्टर सिस्टम तो आपका 3 सीजीपीए होना चाहिए। उसके बाद आप अगर एमफिल और एमएस के लिए और पीएचडी के लिए कोई स्टूडेंट अगर आप रिजल्ट अवेटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जितनी देर आपका रिजल्ट नहीं आएगा उतनी देर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए एनडीयू गैट जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट होगा, या इनका वैलिड जो है वो रिजल्ट फॉर एनटीएस के लिए होगा, सोशल साइंसेज के लिए फॉर आईआरओएनसी के लिए। उसके बाद या इसका एनटीएस जो है वो गैट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एलएमएस ओनली के लिए होगा। ये इनका इंटरव्यू भी लाजमी है और टेस्ट भी लाजमी है। इंटरव्यू में प्रपोजल इंटरव्यू भी हो सकते हैं या प्रपोजल और प्रेजेंटेशन हो सकती है। उसके बाद इसमें आपकी 17-16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आप जो अगर फॉरेन सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो आपको सबसे पहले उसको एचईसी 17 से 18 ईयर्स आपकी एजुकेशन कंप्लीट है तो आपका जो वो सर्टिफिकेट होगा वो आपको आईबीबीसी से या एचईसी से आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। और फॉरेन होल्डर के लिए आईबीबीसी और एचईसी एप्लीकेशन फॉर्म्स ये लाजमी है। उसके बाद इसके टेस्ट मेरिट डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसमें बैकग्राउंड जो होगा एकेडमिक वो 40% होगा। एचसी आपका जो 40% में से आपके जो मैट्रिक होंगे उसके 10% मार्क्स होंगे और जो आपका इंटरमीडिएट होगा उसके 30% मार्क्स होंगे। एनडीयू का जो अपना टेस्ट होगा वो 40% मार्क्स उसके इंक्लूड होंगे और इंटरव्यू में 20%, तो ये टोटली 100% बन जाते हैं। उसके बाद एमएस और एमफिल के लिए आपका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड 40% होगा, उसमें 15% अगर आपने बीए बीएससी की है तो वो, और एमए एमएससी की है तो उसमें 25%, अगर आपने बीएस किया हुआ है तो उसमें 40% आपके इंक्लूड होंगे और आपके 10% गैट का इंक्लूड होगा, 30% एनडीयू का टेस्ट का इंक्लूड होगा और 20% जो है वो इंटरव्यू के लिए इंक्लूड होगा। उसके बाद आपका जो है वो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ लॉ डिग्री मस्ट बी सबमिटेड। अगर आपने अभी अवेटिंग कर रहे हैं तो आप नॉट कंसिडर्ड होंगे। उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड पीएचडी की बात करें तो इसमें 35% आपका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड होगा। इसमें बीए बीएससी की आपने तो आपका 5%, अगर आपने एमएससी एमए एमएससी की है तो आपका 10%, और अगर आपने जो है वो बीएस किया हुआ है तो उसका 15% और 20% आपका जो होगा वो एमएस एमफिल के लिए एमफिल का इंक्लूड होगा। उसके बाद जो इसका गैट टेस्ट होगा वो 20% और इनका एंट्री टेस्ट जो होगा उसका भी 20%, और प्रपोजल जो आप देंगे या इंटरव्यू होगा उसका भी 25% इंक्लूड होगा, और इसका फिर आपका मेरिट बनेगा आगे। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं जी, इसमें एडमिशन्स की बात होगी। अब हम इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसके एडमिशन चार्जेस जो होंगे वो 37,300 रुपये बीएस के लिए, और एमएस और एमफिल के लिए 61,500 और पीएचडी के लिए 61,500 रुपये है। उसके बाद इसका जो सेमेस्टर चार्जेज होंगे वो 61,000 होंगे, एक सेमेस्टर के मल्टीप्लाई आपके 8 से कर लें, और एमफिल और एमएस के लिए 36,800 और पीएचडी के लिए 36,800 होंगे। इनको आप आगे 6
30 MS MPhil को आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 ईयर्स का है, और PhD के लिए इसमें 3 सेमेस्टर होते हैं, 3 ईयर्स का होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद थीसिस फी इसकी BS की बैचलर्स की 12,100, ये ऑप्शनल है, हो सकता है आपको ना देनी पड़े या हो सकता है देनी पड़े, कोई कंफर्म नहीं कह सकते इसमें। उसके बाद अगर हम MS और MPhil की बात करें तो उसके लिए आपकी जो फ़ी है वो 24,200 है। उसके बाद PhD के लिए 36,300 है। उसके बाद इसकी फ़ी एक्सटेंड होगी MS और MPhil के लिए पहले सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर के बाद इसकी जो होगी 5,000 एक्सटेंड होगी, और 6, 7, 8 में इसकी 10,000 एक्सटेंड होगी। उसके बाद जो इसकी PhD का है इसकी 10,000 एक्सटेंड होगी। तो अब हम इसमें बात कर लेते हैं जी अप्लाई का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, आपने सिंपली करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फुल नेम देना है, ईमेल और कन्फर्म ईमेल करके, और ये कैप्चा आपने फिल करके साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो साइन अप के लिए आगे मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। जब आप साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपने अपने रिक्वायर्ड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म्स आपने ऑनलाइन फिल करना है। उसके बाद जो आपको मेल भेजी जाएगी, जब आप ईमेल्स वगैरह इंटर करेंगे इसमें साइन अप के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, उससे आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने लॉगिन जब आप कर लेंगे उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म आपने कंप्लीट करना है, और सॉफ्ट फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट सारे एजुकेशनल अपलोड करने हैं। उसके लिए आपने अपना जो है वो रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर गेट एंट्री टेस्ट एज पर एडमिशन शेड्यूल, आपने इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह वो आपने पे वगैरह कर देनी है, उसकी भी स्लिप वगैरह आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद इसका जो टेस्ट वगैरह होगा MPhil का, MS का, वो सारा आपको इसी वेबसाइट्स पे आपको बता दिया जाएगा, और पासिंग स्टूडेंट्स का बता दिया जाएगा। अगर आप इसमें रिक्वायर्ड आगे सेम यही लिखा हुआ है, अगर आप इसमें मेरिट लिस्ट लगेंगे और आप उसमें नाम आ जाता है तो आप इसमें जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपका नाम आ जाता है तो आप डेट के अंदर आप जो है वो फ़ी पे नहीं करते तो आपकी जो वो है वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसके एडमिशन्स में। आई होप से कि आपके सारे क्वेरी और क्वेश्चंस वगैरह आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं लग रही तो यूनिवर्सिटी का ये नीचे इनका जो है वो लोकेशन भी दी गई है, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उसके साथ साथ इनका जो एडमिशन्स की मेल भी वगैरह दी गई है। आप इनको मेल कर सकते हैं या इनके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।